धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। अभी हम अनट्रेंड लोग हैं, आप लोग हंसना मत, क्योंकि मैं पत्रकार जो है कलम का था अभी तक। आज 8 मार्च है और यूपी में लास्ट चरण का मतदान चल रहा है, लेकिन हम लोनी विधानसभा में क्या नतीजे आने वाले हैं उसको जानने के लिए, समझने के लिए निकले हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं लोनी के अंसल में और मेरे साथ हैं बहुजन समाज पार्टी, भाजपा, समाजवादी पार्टी से नेतागण और हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। पहले मैं उनका इंट्रोडक्शन कराता हूं और फिर हम इस बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। हमारे साथ बसपा से हैं देवेंद्र कुमार जी। देवेंद्र प्रधान, चुनाव प्रभारी, बहुजन समाज पार्टी। आप? हरिओम गुप्ता, भाजपा नेता। उम्मेद पहलवान इदरीसी, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी, जीडी बोर्ड मेंबर गाजियाबाद। और इन्हीं सब की बातचीत पे हम लोनी के जो सीनियर पत्रकार हैं रविंद्र बंसल जी से समीक्षा लेंगे। रविंद्र बंसल, ब्यूरो चीफ, दैनिक सच का हूं। अब मैं अपनी बातचीत शुरू करता हूं। सबसे पहले हम आते हैं बसपा पे। बसपा पे इसलिए क्योंकि लोनी में वर्तमान में बसपा के ही विधायक हैं जाकिर अली, और क्या वो अपनी सीट को बचा पाते हैं, यहीं से अपनी बातचीत हम शुरू करते हैं। जी देवेंद्र जी बताइए। पहले तो मैं धाकड़ खबर का धन्यवाद करता हूं, पत्रकार महोदय सबका धन्यवाद करता हूं। और हम बहुजन समाज पार्टी की सीट यहां से लोनी से जीत रहे हैं। पहले कितने वोट आपको मिल रहे हैं? हमें 1 लाख से ऊपर 1.25 लाख तक का वोट हमें मिल पा रहा। कैसे कैसे आप थोड़ा बताइए। हमें दलित प्लस मुस्लिम और हमें सब समाज का वोट मिल रहा है। आपके विधायक ने 5 साल कोई काम नहीं किया, हमारे विधायक इनकम्बेंसी है, लोग नाराज हैं, तो आप कैसे 1 लाख से ऊपर वोट मिलने का दावा? हमारे विधायक जी ने जितनी हमारे विधायक जी की निधि थी, हमारे विधायक जी ने अपनी पूरी निधि लगाई है। और एक हमारे पूरे लोनी विधानसभा में आज तक जितने विधायक बने ऐसे पहले विधायक है जिन्होंने अपनी पूरी निधि लगाई है। लोग कह रहे हैं मुस्लिम वोट भी खिसक गया आपका। नहीं, इस वक्त दलित वोट भी खिसक गया। हमारा दलित वोट और बढ़ चढ़ के ज्यादा मिला है पहले से भी, और मुस्लिम वोट भी ज्यादा से मिला, और हमें सब समाज का वोट मिला है। कितना आप टोटल मान रहे हैं? हमें 1.25 लाख तक का वोट मिल रहा है। तो कितनी आपकी जीत हो रही है इस बार? हमारी जीत 25-30 हजार से वोट जीत होगी। यानी कि पिछली जो जीत है आप उसको दोहरा रहे हो? उससे बढ़ के जीत होगी, ज्यादा जीत होगी। आपके विधानसभा बच रही है? हाँ, जीत रहे हैं। बसपा वालों का कहना है 1.25 लाख वोट पा रहे हैं। आपने सुनी होगी पूरी बातचीत उनकी, आपका क्या कहना है उसमें? मुझे नहीं लग रहा कि अब की बार बसपा 1.25 लाख वोट ले पाएगी। इस बार मैं मानता हूं कि बसपा का जनाधार इस क्षेत्र में कम हुआ है। उसका कारण है ब्राह्मण वोट भी बसपा से गया है, प्रजापति समाज बसपा से गया, कश्यप समाज बसपा से गया, मुस्लिम और दलित को छोड़ के बाकी किसी समाज ने, मैं नहीं समझता, पाल समाज भी चला गया। लेकिन फिर भी मुस्लिम वोट बढ़ा है और मैं मानता हूं 85 से फाइट नहीं दे रहे हैं? फाइट में जाकिर अली फाइट में है, और मेरा मानना है 85 से 90 हजार के बीच में, 85 से 90 हजार के बीच में मत प्राप्त करेंगे। यानी कि वो फाइट में है लेकिन जीत पाएंगे, ये कहना तो अभी जल्दबाजी होगा। गुप्ता जी, इस चुनाव में बीजेपी ने सबसे ज्यादा लोनी में मेहनत की है। 2 स्टार प्रचारक भेजे, उमा भारती, योगी आदित्यनाथ। लोनी के अंदर सांसद जी का गोद लिया हुआ गांव मीरपुर है। लोनी में आपके वर्तमान चेयरमैन हैं। लोनी में आपके जो कैंडिडेट हैं नंदकिशोर गुर्जर जी, वो भी फायर ब्रांड नेता हैं, अपनी एक इमेज रखते हैं। 80,000 आपका कार्यकर्ता है जो मिस कॉल मार के आप लोगों ने बनाया है। तो आपसे बढ़िया चुनाव पूरे लोनी में देखा जाए, प्रतिष्ठा का अगर माना जाए, तो किसी और का नहीं बन पा रहा है। सारी प्रतिष्ठा आप लोगों की इतनी सबकी दांव पर लगी हुई है। तो आपका क्या मानना है? आप लोग जीत रहे हैं, और जीत रहे हैं तो कैसे जीत रहे हैं? जो मुझे बताना था आधा तो आपने बता दिया। अच्छा। क्योंकि वोट हमारा परसेंटेज इस बार बढ़ा है। पिछली बार 218 वोट पड़ा था, और इस बार टोटल विधानसभा में जो पोलिंग हुआ है वो 279 के करीब हुआ है। तो ये कहा जाता है कि जो वोटिंग परसेंट जो बढ़ता है वो बीजेपी का बढ़ता है अधिकतर। एक तो हम ये मान कर चल रहे हैं। दूसरे, इस बार जो पिछले जो विधायक थे वो ना तो जनता के बीच में रहे, ना उन्होंने कोई काम किया कहीं भी, किसी भी तरह का। वोट मिल रहा है आपको? टोटल वोट हमें एक के करीब जाएगा, और एक पे हम अच्छी तरह से बिल्कुल कन्फर्म है। जीत रहे हैं? कम से कम 20,000 से 15 से 20 20,000 से 1 लाख वोट पा 15 से 20 के बीच में हम लोग जीत रहे हैं। अच्छा। और इस बार कई एक बदलाव भी आए, जैसे कि एक मोदी फैक्ट था, मोदी जी का जलवा था। दूसरे, दलित वोट में भी कुछ हमने सेंध लगाई है, करीबन 15-20% वो भी मिलेगा। और जो बैकवर्ड का वोट था वो टोटल हमें मिल रहा है,
उसमें चाहे प्रजापति हो, चाहे सैनी समाज हो, चाहे किसी भी कास्ट के हों, कुल मिला के आपका टोटल हमें 15 मिल से रहा 20,000 से है। जीत रहे हैं और 1 हम लाख वोट। कन्फर्म है जीतने से। जो बसपा के वोट थे उसमें भी हमने अच्छी सेंध लगाई है, तो उसमें कोई शक नहीं है। अब पिछली बार बसपा और सपा दोनों एक हो गए थे, लेकिन इस बार वो भी नहीं था। सपा ने जो वोट लिए हैं वो बसपा के काटे। चलिए जी सर, आपने सुना ही होगा, बीजेपी वाले कह रहे हैं 1 लाख वोट उनको मिल रहा है और वो 15-20 हजार से अपनी जीत दर्ज कर रहे हैं, तो आपका इस पे? अकरम जी, मेरा मानना ये है सबसे ज्यादा नुकसान तो भाजपा को भाजपा ही पहुंचा रही है इस क्षेत्र में। अच्छा, क्योंकि भाजपा में जो अंतरकलह इस बार देखी गई वो कभी मैंने नहीं देखा पूर्व के चुनावों में। यानी कि और गुटबाजी नुकसान गुटबाजी नुकसान पहुंचा रही है। दूसरा, मेरा मानना यह है देहात क्षेत्र में एक खादर को छोड़ के बाकी क्षेत्रों में भाजपा बड़ी अच्छी स्थिति में नहीं रही है। खादर क्षेत्र में बेहतर स्थिति आपके हिसाब कह से सकते हैं। बीजेपी कहां तक पहुंच रही है? ये कहना तो मुश्किल होगा कि कहां तक पहुंच रही है, लेकिन मैं इस चुनाव को त्रिकोणीय मुकाबला मान रहा हूं। अब ऊंट किस करवट बैठेगा? को कहा कि 85-90 हजार पे वो पहुंच रहे हैं, अब तो आप क्या मानते हैं? अब बीजेपी 1 लाख 1.25 लाख पे जो पहुंचाएंगे, तो मेरा मानना यह है 89 हजार पहले मिला था और अब की बार 20-25 हजार घटा भी है, तो उतना वोट बढ़ा भी है मुस्लिम समाज का, वो उन्हें इसलिए फायदा आप बता रहे हैं कि वो उतने पे रहेंगे। नहीं तो बीजेपी के बारे में आपका क्या कहना? बीजेपी पहले से बहुत ज्यादा वोट ले रही है। अच्छा, अब की बार वोट बीजेपी का बढ़ा है। जोश भी था, लेकिन कार्यकर्ताओं में अंतरकल है बहुत रही है। गुटबाजी के चलते यानी भाजपा कि को गुटबाजी का खामियाजा उठाना पड़ सकता है। पड़ सकता है भाजपा को, और ये भविष्य बताएगा। 11 तारीख को तय हो जाएगा क्या होना है, लेकिन गुटबाजी का नुकसान मुझे लग रहा है भाजपा को हो सकता है। उम्मेद पहलवान जी, आपकी तो प्रदेश में सरकार रही है और आपका नारा भी है कि काम बोलता है, और आप लोनी में भी कहते हैं कि आपने बहुत सारे काम करा दिए। आप खुद जीडीए बोर्ड मेंबर हैं, आप के अलावा असद अली भी कोई मंत्री हैं शायद, तो आपकी सरकार, आपके 2 मंत्री लोनी के अंदर हैं, और आपके इतने सारे कार्यकर्ता जहां सड़कों पे निकलिए सिर्फ समाजवादी पार्टी के लोगों के ही होर्डिंग नजर आते हैं, ऐसा लगता है पूरी सड़कों पे उन्हीं का कब्जा हो गया है, तो वो वोट में कितना बदलने जा रहा है? पहला सवाल तो मेरा यही है आपसे। देखिए, इस बार लोनी में परिवर्तन हुआ है। लोनी के सभी समाज के लोगों ने अखिलेश भैया के नाम पे, विकास के नाम पे हमें वोट दिया है, और हमारा प्रत्याशी कम से कम 1,21,000 वोट लेकर इस लोनी विधानसभा से जा रहा है, क्योंकि 70,000 हमें मुस्लिम पड़ी हैं, 32,000 पूर्वांचल की वोटें हैं, और राहुल गार्डन, विष्णु गार्डन, शंकर गार्डन 9,000 हमें यादव मिला है, और 10,000 हमें सभी समाज की वोटें हमें मिली हैं। हम बहुत अच्छा अपना जीतने का दावा कर रहे हैं और जीता महसूस। ये कोई शादी का शगुन है? 1-21 आपने इस तरीके से बताया 21 को, ये क्या है? 70,000 मुस्लिम, 32,000 हमें पूर्वांचल, 9,000 यादव और 10,000 अदर। अब आपको तो कैंडिडेट भी नहीं मिला लोनी में चुनाव लड़ने के लिए, आप गाजियाबाद से प्रत्याशी लाए हैं। देखिए, ऐसा नहीं है। अब प्रधानमंत्री जी जो इस देश के जाके काशी में लड़े, क्या काशी में कोई उनको प्रत्याशी नहीं मिला था क्या? ये तो हिंदुस्तान है, कहीं भी आदमी लड़ सकता है। हमारा प्रत्याशी मजबूत था। किसी ने आवेदन भी नहीं किया लोनी से कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ? आवेदन था, ईश्वर मावी जी का था, और उनको टिकट हुआ। कितना वोट आपको मिला? 1-21 हमें मिल रहा है विकास की वजह से। हम तो, हमारे तो समझ लीजिए कि कोई बराबर में है ही नहीं, हम जीत रहे हैं बस। तो सर, आपने सुना समाजवादी पार्टी जो है वो तो एक अलग ही आंकड़ा ले आए हैं, जैसे कोई शादी का शगुन हो 1-21 का। आपका उस बारे में क्या कहना है? मुझे लग रहा है उमेद भाई मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। 1-21, मैं कह रहा हूँ मात्र 21 भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात होगी 21 भी मिल जाए। और रही विकास बोल रहा है, तो आप सब लोग देख रहे हैं इस रोड की हालत, दिल्ली सहारनपुर रोड की। नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं है, बन ही नहीं सकता, कहीं से आ ही नहीं रहा। पहली बात तो इनका प्रत्याशी कहीं से आयातित करके लाए था नहीं। यहाँ जो प्रत्याशी पहले से घोषित था 6 महीने से, उसका टिकट लास्ट में काट दिया गया, कार्यकर्ता भी साथ नहीं लगा, उसकी वजह। तो देखा आपने, सभी पार्टी के नेता अपने अपने प्रत्याशी के जीतने के दावे कर रहे हैं। किसी भी पार्टी के नेता ने 1 लाख से कम वोट नहीं मिलने का दावा नहीं कर रहे हैं। सब कह रहे हैं 1 लाख से ज्यादा हैं, कोई 1.25 लाख, कोई 1 लाख, कोई 1,21,000।
हमने इस मामले में राष्ट्रीय लोकदल के मदन भैया जी से भी बात करने की कोशिश की थी और चाहा था कि उनकी पार्टी से भी कोई आ सके, लेकिन वो उनकी पार्टी से कोई नहीं आ पाया है। इस पूरी पिक्चर के अंदर उनका भी एक महत्वपूर्ण रोल है। वो भी 8वां अपने जीवन का चुनाव लड़ रहे हैं, 4 बार इस क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं। हालांकि लोनी विधानसभा जब से बनी है तब से उनका सिर्फ दूसरा चुनाव है। पहला चुनाव वो हार गए थे। इस बार ये चुनाव उनके अस्तित्व से जोड़कर देखा जा रहा है। उनका भी पक्ष अगर हम लोगों को मिल पाता तो अच्छा रहता, लेकिन उनका कोई पक्ष नहीं मिल पाया। आज 8 तारीख है, 2 दिन बीच में है। कल ओपिनियन एग्जिट पोल भी आ जाएगा और 11 को 11 बजे तक सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। देखते हैं किसकी होली मन पाती है। मैं कैमरामैन हसन खान के साथ पत्रकार अकरम रईस खान, धाकड़ खबर के लिए।